जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। भाई उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ, बेहतर, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो भाई आ जाओ सभी लोग क्लास में, और सेशन हो चुका है हमारा स्टार्ट, जिसमें दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यूए की न्यू बुक के मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी क्लास रोजाना दोस्तों हमारी शाम को 5 बजे स्टार्ट होती है। और इससे पिछली क्लास आप लोगों ने कल की क्लास में देखा होगा कि कल हमने दोस्तों लासा और मासा यानी कि दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर को स्टार्ट किया था, और उसमें से लगभग दोस्तों हमने 30 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। और दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों के लिए पुनः दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर तक 60 तक के क्वेश्चन हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज भी आप लोगों के लिए टोटल 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज ये दोस्तों हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। और यदि जिन साथियों ने भाई पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि भाई पार्ट 1 को देखने से आपको सबसे ज़्यादा हेल्प रहेगी पार्ट 2 को देखने के लिए। क्योंकि पार्ट 2 में हमने आपको हर एक पॉइंट, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाया है। तो सबसे पहले भाई आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो भाई जरूर देख लीजिएगा। तो ये हमारा आज का पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। तो भाई सभी लोग आ जाओ, भाई सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। तो भाई आ जाओ क्लास में, और सेशन को शेयर भी कर देंगे ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ सकें। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 30 तक की हमारी कल की क्लास हुई थी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन हम लोगों के बीच दोस्तों डिस्कस होंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 36। तो 35 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 35 तक। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 35 से दोस्तों हमारे जो है क्वेश्चन डिस्कस हो चुके थे। हालांकि यहाँ पे आप 30 यहाँ से कितना है भाई, 36 से है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे 35 कर लेना है आप लोगों को, ठीक है भाई, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 35 यानी क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा सेशन स्टार्ट होगा भाई। क्योंकि जो हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें हमने कल की क्लास में 1 से लेकर 35 तक, 1 से लेकर भाई 35 तक के क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। चलिएगा, तो भाई चलिएगा, सेशन आ चुका है आपका। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन को पढ़ो सभी साथी और सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 2091, 3485 और 4879 का मासा यानी कि HCF x है, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन हमने दोस्तों कल की क्लास में किया था भाई, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया था कि x के अंकों का योगफल हमसे पूछा है, तो योगफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको HCF निकालना है, और HCF के बाद आपको जो HCF निकलेगा उसके अंकों का योग करना है। तो चलिएगा दोस्तों, कैसे करना है। तो हमने आपको कल की क्लास में बेसिक चीज़ें बता दी थी कि जो आपकी सबसे छोटी संख्या होती है उसका हमें क्या करना होता है, बड़ी संख्या में भाग देना। तो सबसे छोटी संख्या कौन है आपकी, तो आप कहोगे सर सबसे छोटी संख्या वो है आपकी 2091। तो 2091 का भाग हमें किस में देना है, तो आप कहोगे सर ये जो भाग देंगे हमें 3485 में देना है। किस में देना है, 3485 में। तो 34 से में 85 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2091 एकम हो जाएगा 2091, तो ये जाएगा भाई आपका एक बार। तो ये हो जाएगा 2091, 5 में से 1 जाएगा 4, और ये यहाँ से कैरी करेगा, 18 में से 9 जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 3। तो कितना आया दोस्तों, 394, और यहाँ पे बचेगा आपका 1, 1394। अब 1394 का हम भाग किस में देना है भाई, 2091 में। तो ये आपका आ जाएगा 2091 में। तो कितनी बार जाएगा, इसमें भी एक बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1394। 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 18, 18 में से 9 जाएगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6, 697। अब 697 में किसका भाग देना है, तो 1394 का भाग देना है। तो 697 में भी 1394 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 दूनी 12। भाई ये कितनी बार जाएगा, तो ये 2 से जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, तो 2 सत्ते 14 की 4, कैरी करेगा 1, 2 ने 18, 1 19 की 9, 2 छक 12 13। तो भाई ये तो पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो यहाँ से हमारा HCF यानी कि लासा क्या निकला, तो आप कहोगे सर सॉरी HCF यानी कि मासा क्या निकला, तो आप कहोगे 697। तो HCF कितना निकल के आ गया, तो आप कहोगे सर यहाँ से निकला है हमारा 697। अब ये जो 697 निकला ये क्या निकला है, मासा। हमसे पूछा है जो x का मान है यही x का मान निकल के आ गया, 697 बराबर x का मान हमारा यही हो जाएगा।
तो x के अंकों का योगफल पूछा, तो भाई ये आपके जितने भी अंक लिखे हैं ना, इनका हमें योगफल बता देना। तो योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यदि गुणनफल बोलता तो हम इनको तीनों का गुणा कर देते, तो हमें क्या पूछा? योगफल। तो ये हो जाएगा 6 + 9 प्लस हो जाएगा 7। तो योगफल निकालेंगे तो 9 और 7 16 और 16 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर भाई कितना आ जाएगा? आप कहोगे 22, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत क्वेश्चन में भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई इस क्वेश्चन को लेकर? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना था भाई? इन दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालना था, मासा। तो मासा निकाला, मासा आ गया 697। हमसे पूछा था अंकों का योग, तो भाई 697 के अंकों का योग हो जाएगा 6 + 9 + 7 = 22। क्लियर? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। उम्मीद करते हैं भाई आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को देखो भाई, सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ भी बदलाव नहीं है। जैसा अभी हमने 36 किया वैसे ही 37 को कर दो। 273 312 351 का मासा निकालना है। उसके बाद x के मान पूछा है कि किस संख्या के बीच होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे अंकों का योग नहीं पूछा है, हमसे पूछा है x का मान किस संख्या दी गई संख्याओं के बीच में होगा। तो भाई आपको सबसे पहले तो मासा निकालना होगा। जो मासा निकल के आएगा उसको दिए गए ऑप्शन में रखना है। तो उस मासा को देखना है कि किस संख्या के बीच में वो मासा आता है। तो सबसे पहले मासा निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या है इसमें 200, आप कहोगे 273। तो भाई 273 का हमें भाग देना है किसमें? बड़ी संख्या में। तो जो सेकंड बड़ी संख्या कौन सी? तो आप कहोगे 312। तो 312 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा दोस्तों आपका कितनी बार? तो इसमें भाग देंगे 312 में, तो ये जाएगा एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो ये हो जाएगा 273 और 12 में से 3 जाएगा 9 और यहाँ पे बचेगा 0 और 10 में से 7 जाएगा 3। कितना आ गया? 39। अब 39 में हमें किसका भाग देना है? तो 39 में देना है 273 का। तो ये कितनी बार जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 39 एकम 39 और 39 दूनी 39 छिक्का तिछंग 18। तो भाई ये इससे 6 से भाग देंगे, तो किससे देंगे? 6 से। तो 6 निम्मा 9 छिक्का 54 के ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो भाई किससे जाएगा? तो ये किससे कटेगा भाई? तो इसको काटो, 3 निम 27 और 5 निम 45। 6 से काटेंगे तो 6 निम्मा 54 की 4 करी करे बस 6 18 18 5 23। तो भाई इसको काटो, 7 से कटेगा भाई। किससे कटेगा? 7 से काटो इसको, 7 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो 7 निम 63 की 3 करी करेगा 6 7 या 21 6 कितना हो जाएगा? 27। तो कितनी बार कटा भाई? पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या निकल के आ गया? HCF 39 निकल के आ गया। HCF कितना आ गया भाई? HCF जो निकल के आया वो कितना आया? 39। अब ये जो HCF 39 निकल के आया है वो पूछा है कि दिए गए x का मान दी गई संख्या के बीच में होगा। क्या 39 25 और 30 के बीच में आता है? तो आप कहोगे जी नहीं आएगा। 25 और 30 के बीच में 39 नहीं आएगा। क्या 40 और 45 के बीच में आएगा? बोले नहीं आएगा। 30 और 35 के बीच में आएगा? बोले नहीं आएगा। हाँ, 35 और 40 के बीच में आएगा, क्योंकि 35 36 37 38 39 40। तो भाई 35 और 40 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो 39 आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। और जो लोग बी आंसर दे रहे हैं भाई उनका आंसर एकदम गजब लाजवाब तरीके से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अब भाई क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो और आंसर बताओ। कह रहा है कि मान लीजिए x और y 165 297 495 है और इनका जो एलसीएम है वो HCF का x/y का मान ज्ञात कीजिए। भाई x/y का मान हमसे पूछा है। तो भाई सबसे पहले तो आपको इसमें एलसीएम निकालना है, उसके बाद आपको HCF निकालना है। तो भाई चलो सबसे पहले इसका हम HCF निकालेंगे, ठीक है। तो HCF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? तो इसको गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? 165। इसको भी साथ में लिख लो, साथ में ही निकाल देंगे, ठीक है। एलसीएम और HCF साथ में। तो सबसे पहले HCF निकालो। तो ये 165 है और 297 और आपका कितना दिया है? 495। तो इसका भाई HCF निकालेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो भाई ये कितनी बार कट जाएगा? तो आपको ये काटो 3 से। कितने कटेगा? 3 से। तो 3 पचे 15 3 पचे 15। ये कटेगा 3 निम 27 और यहाँ पे बचेगा 2 3 निम 27। ये कट जाएगा आपका किससे? 3 एकम 3 3 तिरका तिरछंग 18 और यहाँ पे बचेगा 3 पचे 15 165। अब इसको काटेंगे भैया, इससे 11 से काट दो। 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55 11 निन्नी 99 और 11 एकम 11 11 पचे 55। अब ये कटेगा भाई, क्या क्या कटेगा भाई? ये हम एलसीएम नहीं, ये HCF निकाल लें गुणनखंड विधि से, ठीक है। और मैंने आपको कल एक ट्रिक भी बताई थी, एक नोट्स भी बताया था कि इसको हमेशा याद रखो कि यदि हम मासा जो होता है वो कटेगा तो पूरा कटेगा, अन्यथा वो नहीं कटेगा। कटेगा तो पूरा कटेगा, नहीं तो वो वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा और वही संख्या हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 9 और 5 15 किससे कटेगा? 9 15 कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा। 3 तिरका 9 3 पचे 15, लेकिन 5 नहीं कटेगा।
5 नहीं कटेगा। और यदि 5 और 15 कटेगा तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 तो 9 नहीं कटेगा। तो भाई यहाँ पे भाई एक संख्या जो ऐसी है जो नहीं कट रही है, दो तो कट रही हैं लेकिन एक नहीं कट रही। जब नहीं कट रही तो इसका मतलब मासा यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। जब नहीं बढ़ेगा तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा, तो भाई HCF क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 और 11 है, तो 3 और 11 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 11 3 33, तो HCF कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 33। HCF कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कैसे आया, तो 3 और गुणा की हमने 11 की, तो 3 गुणा 11 बराबर कितना आ गया, 33। तो हमारा मासा कितना आ गया दोस्तों, 33 आ गया। अब देखो एलसीएम निकालना है और इसी संख्या का एलसीएम निकालना है, इसी संख्या का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो भाई इतना तो हो गया, अब इसी के आगे करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम आप कितने से काटे भाई, 3 से काट देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15। अब किससे कटेगा अभी, 5 से। अब 3 से फिर एक बार काट दो, 5 और ये 1 और ये 5। अब एक बार 5 से कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, एक बार। अब इनका सभी को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर कितना था, 33 था, तो ये हो जाएगा 33 गुणे, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो कितना हो गया दोस्तों, 33 गुणे 45। तो 33 गुणे 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 33 की गुणा लगाओ 45 में, 33 की गुणा 45 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका 5 तिया 15 की 5, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 5 17 1 18। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 1485। कितना होगा भाई, 1485। गुणा करके देखना तो भाई क्या आ जाएगा, 1485 आएगा। तो 33 गुणे 45 करेंगे 1485। अब ये 1485 बराबर क्या आ गया भाई, एक्स का मान आ गया। कितना है मान, एक्स का, और ये मान लो वाई का मान था। ये किसका मान था, वाई का। जब एक्स का मान आया गया 1485, वाई का मान कितना है 33। तो भाई हमें क्या निकालना, भाई एक्स बटे वाई का मान निकालना है। हमें किसका मान बताना है, हमें बताना है एक्स बटे वाई का। तो भाई एक्स बटे वाई का मान रखेंगे यहाँ पे, तो एक्स बटे वाई बराबर कितना है, एक्स का मान कितना है, तो आप कहोगे सर 1485 है। वाई का मान कितना है, तो वाई का मान 33 है। तो 33 का भाग देंगे 1485 में, तो कितनी बार जाएगा भाई, 33 का भाग दो 1485 में, किससे कटेगा भाई, इसको काटो 3 से, 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये कटेगा 3 एकम 3 से 11 से काटो उसको, 11 तिया 33, और ये कट जाएगा 11 एकम 11, और ऊपर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33 और 11 पचे 55। तो 135 बार इसको फिर से काट दो 3 से, तो 3 एकम 3 चौको 12 और 3 पचे 15, तो कितना आ गया 45। तो इसका राइट आंसर भाई क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना आएगा, 45। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई तो लाइक ठोक दो सभी लोग, बात समझ में आ गई हो तो लाइक कर दो भाई सभी लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या आएगा, 45 आ जाएगा। क्या करना था भाई, सबसे पहले हमने 165, 297, 495 का एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ आ गया 33। उसके बाद इसी संख्या का मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 1485। अब ये जो 1485 आया ये किसका मान है, तो ये आया एक्स का मान, और वाई का मान आ गया था 33। तो बस 1485 में 33 का भाग दिया, तो ये कट गया, पहले आपका 11 से काटा तो 3 बार कटा, फिर एक बार 3 से काट दिया, तो ये कितना आ गया 45। तो 1485 में 33 का भाग देंगे कितना आएगा, 45 आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो 45 इज द राइट आंसर भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बेहद शानदार जबरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है भाई, देखते ही आंसर करोगे भाई। भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे भी, बहुत आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाली है। और मैं आपके साथ वादे के साथ कह रहा हूँ भाई, यदि आप लोगों ने शुरू से लेकर हमारी क्लास में यदि थोड़ी सी भी देर रुक गए ना, यदि आपने कंप्लीट देखा तो भाई कॉन्सेप्ट आपके पूरे माइंड में सेट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी भी मैथ सिखा दूंगा, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहो बस, ठीक है। चलिएगा अब देखो, कह रहा है कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक है यानी कि एलसीएम है, वो पहली 3 भाज्य संख्याओं के मासा के अनुपात के बराबर है, या अनुपात ज्ञात करना है, सॉरी मासा कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करना। हमें अभी रेशियो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो अब देखिएगा, आपको पता है कि 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, पहली 4 अभाज्य संख्या, क्वेश्चन की भाषा पढ़ो, पहली 4 अभाज्य संख्या है। तो 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, पहली तो होती है 2, पहले तो निकालेंगे 4 अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा अभाज्य संख्या। तो पहली 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, आप कहोगे 2, 3 और क्या हो जाएगी 5 और हो जाएगी 7। ये आपकी क्या है, ये आपकी पहली 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7। हमें क्या बताना है भाई, रेशियो बताना है। हमें रेशियो किसका बताना है, तो आप कहोगे सर लासा और मासा का, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो लासा अनुपात मासा, हमें बताना है रेशियो। आप सभी को मैंने एक बात भी बताई थी कल की क्लास में कि जो लासा होता है वो क्या होता है, गुणनखंड होता है, यानी कि संख्या क्या क्या होता है, उसका गुणनफल होता है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यदि मैं कर दूंगा तो हमारा एलसीएम निकल आएगा, निकल आएगा ना। तो भाई अभाज्य संख्याएं कितनी है भाई, 4 हैं, कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7। इनका कर दो गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर देंगे तो कैसे करेंगे, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यदि मैं इनका गुणनफल कर दूंगा तो हमारा एलसीएम निकल आ जाएगा, रेशियो लगाएंगे।
अब क्या निकालना है बच्चों हमें, अब हमें निकालना है HCF यानी कि मासा। तो मासा मासा किसका निकालना है, तो हमसे कहा कि पहली 3 भाज्य संख्याओं का मासा। पहले तो 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकाला हमने, कितना आ गया 2 3 5 7, तो इसका आ गया गुणनफल लिख दिया। तो भी इनका गुणनफल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 पंचे 3 सत्ते 21 यानी कि 210 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको गुणनफल में लिख लिया। अब HCF किसका लिखना है, पहली 3 भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भाई, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी हैं भाई, पहली 3 भाज्य संख्या। तो पहली 3 भाज्य संख्या कौन हो जाएगी, पहले मैं आपको बताया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, तो 4 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर क्या आएगा 8। ये क्या है 4 6 8, तो आपको भी सर ये 3 पहली भाज्य संख्या है। कौन सी है, भाज्य संख्या। हमें इसका क्या चाहिए, मासा। और मासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो सभी को काट दे, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी को काट दे। तो भाई ये बताओ सबसे छोटी संख्या ऐसी बताओ जिससे 4 6 8 कट जाए तो हमारा मासा निकल के आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो आप कहोगे सर 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 2। तो हमारा मासा क्या निकल के आ गया इसका, तो आप कहोगे सर इसका मासा निकल के आ गया 2। HCF कितना निकल के आ गया दोस्तों, तो आप कहोगे 2। तो इसका करेंगे गुणा, तो 2 आ गया है तो 2 से यहाँ से 2 से कट जाएगा तो कितनी बार कटेगा, एक बार। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 7 105। तो हमारा आंसर क्या आएगा 105 अनुपात रेशियो 1। 105 रेशियो 1 आ जाएगा। तो भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 105 अनुपात 1। भाई उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। पहले क्या पूछा था कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, तो 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम था 2 3 5 7, उनका हमने क्या निकाला एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, हमने गुणे में लिख लिया। और उसके बाद हमें क्या निकालना था, पहली 3 भाज्य संख्याओं का मासा। तो 3 भाज्य संख्या हमारी 4 6 8 है, इनका मासा क्या हो जाता है 2। मासा होती है भाई छोटी सी छोटी संख्या जो सभी को काट दे। तो भाई 2 है, सभी को काट रही, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, तो मासा आ गया 2। तो 2 से 2 कट गया एक बार और इनका मैंने गुणनफल कर दिया, तो 5 3 15 7 105, और 105 रेशियो कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 105 रेशियो 1। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन को समझने में किसी भाई को प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चले भाई क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को देखो भाई, कह रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्याएं जिनका अनुपात x अनुपात y और उसका मासा कितना है z है, तो उनका लासा क्या होगा। भाई आपको मैंने बात बताई कि एलसीएम क्या होता है। भाई देखिए एलसीएम बराबर क्या होता है, सबसे पहले समझो एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे क्या होता है आपका HCF, यही तो होता है। एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इंटू HCF। अभी इसके हम सवाल और करवाएंगे भाई, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो भाई, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। अभी इसी से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे अभी आगे, इसी रेशियो पर आपके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। अभी इसकी एक टाइप भी बताएंगे, कौन सी टाइप है, इसी पर आधारित होगी वो टाइप। ठीक है, तो इसलिए भाई इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लो। क्या होता है कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा मासा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो भाई, कह रहा है कि 2 पूर्णांक संख्याओं का रेशियो कितना है, x अनुपात y है। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, हमसे क्या पूछा है, लासा। लासा क्या होता है, गुणनफल होता है। लासा क्या होता है भाई, संख्याओं का गुणनफल होता है। जब यहाँ से हमें रेशियो दिया गया है x अनुपात y और इनका मासा कितना दिया है, z दिया है, तो जब हम इनके तीनों का जब लासा निकालेंगे तो हमें संख्याएं कितनी प्राप्त होंगी, तीनों यही तो प्राप्त होंगी। गुणनफल में क्या होती है, चीज़ों का गुणा हो जाता है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो भाई पहली संख्या दूसरी संख्या और इसका HCF, तो यही तो होता है। तो पहली संख्या क्या है हमारी x है, दूसरी संख्या क्या है y है, तो ये हो जाएगा x गुणे y, और इनका मासा कितना है, गुणे मासा कितना है z है, तो ये हो जाएगा z। तो x गुणे y गुणे z बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर XYZ। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक की बात समझने में भी। ये याद रखो कि एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इंटू मासा। तो भाई पहली संख्या में दे रखी थी x, दूसरी संख्या थी y, और उनका मासा दिया गया था z। तो x इंटू वाई इंटू जेड बराबर XYZ। क्लियर, चलिएगा भाई, उम्मीद करते हैं भाई आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस पॉइंट को याद रखो, अभी आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ से हमसे पूछा कि 2 संख्याएं हैं जिनको 28 तथा 42 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। भाई 28 और 42, तो 28 42 का सबसे पहले क्या करो भाई, आपको इनका एलसीएम निकालो और उनका एचसीएफ निकालो और उनका रेशियो बना दो, आंसर आ जाएगा। हमें क्या बताना है भाई, एलसीएम और HCF का क्या बताना है भाई, रेशियो बताना है। हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है रेशियो। ठीक है,
तो 28 और 42 का सबसे पहले एलसीएम निकालो। तो 28 और 42 का एलसीएम निकालने के लिए मैंने कल की क्लास में पार्ट 1 में आपको बताया था कि जब भी किसी भी संख्या का एलसीएम निकालो तो हमेशा बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो। तो बड़ी संख्या कौन सी इसमें, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या 42। तो 42 का पहाड़ा ऐसी संख्या से पढ़ो जिससे ये दोनों कट जाए, 28 भी कट जाए और 42 भी कट जाए। तो आप कहोगे सर 42 एकम 42, 42 दूनी 84। 42 दूनी कितना होता है भाई, 84 होता है। और 28 से काटेंगे तो 28 तियाँ 84 होता है। तो भाई एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 84। बात समझ में आई। अब वैसे करोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि हमने कल की क्लास में बहुत एलसीएम एचसीएफ निकाले थे। तो उम्मीद करते हैं कल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी आप लोगों ने, है ना। तो भाई आज क्या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो भाई यहाँ से हमने क्या किया, 42 का एलसीएम 28 42 का एलसीएम आ गया 84, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या, और जिसकी बड़ी पावर होती है वो हमारा एलसीएम होता है, जो छोटी पावर होती है वो एचसीएफ होता है। ये भी मैंने कल बताया था। तो बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा पढ़ेंगे तो 42 दूनी 84, 28 तियाँ 84 कट गया। अब क्या निकालना है, 28 42 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दोनों कट जाए। तो छोटी संख्या कौन होगी भाई, पढ़ो। तो आप कहोगे सर 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 14। तो 14 जो ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी, जो दोनों को काट देगी। 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42 कट जाएगा ना। अब इनका क्या बताना है, रेशियो। तो रेशियो निकल के आ गया 84 रेशियो 14। क्या ये कटेंगे तो काट दो भाई, क्योंकि कितने से कटेगा, तो भाई 14 एकम 14 और 14 छिंग 84। तो कितने से कटा भाई, 6 रेशियो 1, 6 रेशियो 1। तो कौन सा विकल्प है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, किसी को भाई बहन को किसी को कोई यहाँ तक की प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वेश्चन को समझने में। उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। क्लियर। क्या करना था भाई, रेशियो निकालना था, तो एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, काट पेड़ दिया, आंसर आ गया, बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब देखो, अब यहाँ से एक हमारा नया टाइप स्टार्ट होता है, जो अभी जस्ट मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। यहाँ से आपको क्या करना भाई, इसको अपने पहले तो माइंड में उतार लो। टाइप नंबर 4 में दिया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस फॉर्मूले को अपने माइंड में, अपने दिलों और दिमाग में सेट कर लो। यहाँ से आपके इस बार 2024 में जो पेपर हुआ था फरवरी में एसएससी जीडी ने, बहुत क्वेश्चन यहीं से पूछे हैं। तो इस बार भाई जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ तो काफ़ी मैक्सिमम लोगों ने मैथ में 20 में से 20 क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, 20 में से 20 क्वेश्चंस के। तो भाई इस बार आप लोगों का ये वाला फॉर्मूला भाई अपने माइंड में सेट करके चलना, इसको सीख लो कैसे यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होते, बड़ा ही आसान सा है। बस इसको याद रखो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 14 और उनका लासा 490 है, तो पहली संख्या यदि 70 है तो दूसरी संख्या क्या है। हमसे क्या पूछा, दूसरी संख्या। यही क्वेश्चन 23 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब करिएगा इसको सॉल्व, अब करिएगा इसको सॉल्व। कैसे करना है भाई, इसी फॉर्मूले पे आपको इसमें संख्या को रखना है। तो भाई देखो, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही फॉर्मूले पे हमें रख देना। तो आपको सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी कि लासा और गुणे मासा यानी कि एचसीएफ। बस इस पर आधारित है पूरा क्वेश्चन, इसी बेस पर आधारित है। तो रखो भाई। तो पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है भाई, आप कहोगे सर पहली संख्या 70 है, हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो बराबर दूसरी संख्या, एलसीएम कितना है, तो मासा 14, एलसीएम आपका 490 दिया गया है, और मासा कितना दिया, मासा दिया गया है 14। जो कट जाए काट दो, जो कट जाए काट दो भाई। 70 से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 14 गुणे 7, 14 गुणे 7। तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर दूसरी संख्या आ जाएगी 14 सत्ते 98, 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98 आ जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 98। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 14 सत्ते 98। भाई किसी को कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने में भाई किसी को कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई होगी भाई, मुझे पता है भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्लियर भाई, ये फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को समझो, देखते ही आंसर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, यदि दो संख्याएं हैं 456 240 और इनका मासा 24 है, तो दी गई संख्याओं का लासा पूछा है। लासा पूछा है भाई हमसे, एलसीएम पूछा है भाई। क्या पूछा, एलसीएम। पहली संख्या कौन सी है आपकी 456, दूसरी संख्या कौन सी दी गई है आपको 240। हमें दी गई है संख्या कौन कौन सी, आप कहोगे सर 456 दी है और दी है 240।
इसका मासा कितना है 24, मासा कितना है भाई 24, तो भाई 24 मासा दिया गया भाई, काट दो इसको। तो ये कितनी बार कटेगा 240, तो 24 से काटेंगे तो आपको उसे 24 एकम 24 कितनी बार कटेगा 10 बार। और इस 456 में क्या करना है, हमें निकालना है लासा। तो भाई लासा क्या होता है गुणनफल, तो मासा का हो जाएगा गुणा, तो कितना हो जाएगा आपको सर ये हो जाएगा 4560। कितना हो जाएगा भाई 456 गुणा 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4560। कितना आएगा दोस्तों 4560, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। मैंने क्या किया, दो संख्याएं थी 456 240 और उनका मासा 24 है। मासा जो होता है यहाँ से 240 से 24 ये कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा 10 बार। और भाई लासा क्या होता है, मासा का गुणनफल। भाई एक हमेशा याद रखो कि जो आपका एलसीएम होता है वो मासा का गुणनफल होता है। क्या होता है, मासा का गुणनफल। तो भाई क्या हो जाएगा, तो गुणा किया हमने 456 गुणा 10 बराबर कितना आ गया 4560। भाई कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक, चलिएगा आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को करेंगे आप सभी भाई क्वेश्चन नंबर 44 को करेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 6 है और लासा, लासा तो भाई बहुत ज़्यादा दे दिया है इन्होंने, कितना है भाई 2,53,080। भाई लासा तो इनने बहुत तगड़ा दे दिया भाई 2,53,080। और एक संख्या 4218 है भाई, संख्या भी बहुत बड़ी दी है, संख्या भी बहुत बड़ी दी है। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या क्या है। भाई वही वाला क्वेश्चन है भाई, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। वही क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 41 में किया था। भाई करो भाई, कुछ नहीं कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन है तो भाई करनी तो पड़ेगी ही भाई। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम जरूर खाएगा, लेकिन यह है कि क्वेश्चन बहरहाल ईजी है, क्वेश्चन बहरहाल ईजी है, लेकिन आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो भाई क्वेश्चन में क्या करना भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या था आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। बस इसी फॉर्मूले पर आधारित है क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना, मान रखो सॉल्व करो, बस कैलकुलेशन है भाई। तो पहली संख्या दोस्तों यहाँ से क्या है भाई, आप कहोगे सर पहली संख्या है 4218। पहली संख्या क्या है दोस्तों 4218 दी गई है, हमें दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो दूसरी संख्या पता नहीं है। बराबर एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम है भाई 2,53,080। कितना है भाई, एलसीएम दे रहा है कि 2,53,080 है। और एचसीएफ कितना है, गुणा इसका आ जाएगा 6। अब भाई क्या करना है, इसको करना है सॉल्व। अब जो कट जाए उसको काट दो भाई, इसको काटेंगे, किससे काटेंगे भाई 6 से काटेंगे, तो कितने बार कटेगा भाई 6 सत्ते 42, और यहाँ पे आ जाएगा 0 6 3 18। कितनी बार कटेगा 703 बार। कितनी बार कटेगा 703 बार। तो यहाँ से हमें क्या करना है भाई, दूसरी संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बराबर, तो ये आ जाएगा 2,53,080 और बटे में कितना आ जाएगा भाई, बटे में आ जाएगा आपका 703। बटे में कितना आ जाएगा 703, बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा भाई 703 आ जाएगा। अब क्या करना भाई, इसका देना है भाग। अब इसका दो इसमें भाग। भाई देखो काटो, ये किससे कटेगा भाई, किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है भाई। देखो 253 0 80 703 भाई, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। और भाई काटो इसको, कैलकुलेशन करो भाई आप लोग भाई करते रहो कैलकुलेशन। आंसर आए तुरंत कमेंट करके बताओ, ठीक है, आंसर आए तुरंत कमेंट करके बताओ। तो भाई क्या करो भाई, डायरेक्टली भाग दे के देखते हैं भाई। 703 का देना है भाई 2,53,080 में भाई, भाग देते हैं, ठीक है भाई। चलिएगा तो इसको भी नेक्स्ट पेज में मैं भाग देकर बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से भाई क्या करना है, किसका भाग देना, 2,53,080। तो यहाँ से लिखेंगे भाई 2,53,080 का किस में देना है, 703 में। तो भाई 2,53,080 में किसका भाग देना है, तो आप कहोगे सर 703 का भाग देना है। तो 703 का भाग दो भाई, तो 703 का भाई इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 703 का जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 7 तियाँ 21 और ये हो जाएगा 7 चौको 28। तो 28 तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, इसको काटो 3 से, 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3 0 0 और 3 सत्ते 21। कितनी बार जाएगा, 2109 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2109 बार। यहाँ से इससे कैरी करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा, एक यहाँ पे बचेगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 421। अब भाई 421 आ गया, कैरी करेंगे भाई इतना आ जाएगा 8, तो ये कितना हो गया 4218। अब भाई 703 को काटो 42 से, कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे सर 7 छिंग 42, कितनी बार जाएगा भाई 6 बार जाएगा। कितनी बार, 6 बार। तो 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18 की 8 और 6 और कैरी करेगा 1, 6 सत्ते 42, तो कितनी बार कटेगा भाई 4218 बार। तो यहाँ से भाई ये आपका आ जाएगा 0, जब ये 0 आ गया तो ये आपका 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ गया भाई 360 आ गया। तो इसका मतलब ये कितनी बार कटेगा भाई, तो आप कहोगे सर ये जो है ना ये कट जाएगा 360 बार।
कितनी बार कटेगा? 360 बार। तो भाई दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल के आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 360 निकल के आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी 360। किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन थी। मैंने यहाँ पे भाई भाग लेके आपको एक अलग पेज में समझा दिया भाई, आप भाग देकर करोगे तो भाई ये आंसर आ जाएगा 36। 36 देखो किस में था भाई? ऑप्शन नंबर डी में था 360। भाग मैंने ये दे दिया है और बाकी आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं भाई, चलिएगा आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया गया? अगला क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया भाई? 44 तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब भाई क्वेश्चन नंबर 45 को देखो, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उसके महत्तम यानी कि एचसीएफ के 13 गुना है और एचसीएम और एलसीएम का योग जो है 252 है, तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो हमसे दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। भाई दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बस क्वेश्चन में जैसा कहा गया वैसा ही कर दो। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का लासा क्या है? उनके महत्तम यानी कि मासा के 13 गुना है। लासा भाई हमें पता नहीं, लासा मान लेते हैं एक्स। एलसीएम क्या माना मैंने? एक्स। एलसीएम आप मान लो x, तो एलसीएम बराबर क्या माना मैंने? x। तो x गुणे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा कितना है? उसके मासा का 13 गुना है, तो मासा का 13 गुना है तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 13x हो जाएगा। होगा या नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल बराबर। एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ कितना भी? आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका, कितना दिया गया यहाँ से आप निकालेंगे तो x गुणे 13x, तो ये कितना हो जाएगा आपका? दिया गया 252। योग 252 है। किसका है भाई? एलसीएम और एचसीएफ के 13 गुना का जो योग है वो 252 है। तो भाई इसका योग निकालो। सबसे पहले यहाँ से योग निकाल लेंगे, तो इसका योग कितना है? तो 13x और x कितना हो जाएगा? तो 13x और x कितना हो जाएगा? आपको सर ये हो जाएगा 14x बराबर योग कितना? ये कह रहा है 252 है, तो 14x बराबर कितना हो जाएगा? 252। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 14 से काटेंगे, 14 एकम 14 और यहाँ से कितना बचेगा? 14 अट्ठे 112। तो ये दोस्तों कितनी बार कट जाएगा? तो ये दोस्तों कट जाएगा आपका 18 बार। तो यहाँ से दोस्तों हमारा x का मान कितना आ गया? 18 आ गया। जब यहाँ से x का मान 18 आ गया है तो हमें जो x का मान निकला तो एलसीएम माना था मैंने, तो अब यही x का मान 18 है, आपको x गुणा 13x में रख देना, ठीक है। अब यही x का मान यहाँ पे मैं रख दूंगा तो कितना आ जाएगा? तो x में रखेंगे तो ये आ जाएगा 18 और ये आपका गुणा कितना हो जाएगा? 18 गुणा 13। 18 गुणा 13 हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब ये 18 गुणा 13, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 18 गुणा 13 बराबर में कितना है दोस्तों? यहाँ पे आपको लिखना है 18 गुणा 13 गुणा 18 बराबर में कितना दिया गया है? तो बराबर में आपका दिया गया है एक संख्या कौन सी है? 54 है, और हमसे दूसरी संख्या पूछी है। पहली संख्या 54 कहाँ से है? ये हमें दिया गया है 54 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो भाई काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? तो 18 कम 18, 18 3 54 और 3 से कट जाएगा 3 छंग 18 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? तो 13 छिंग कितना हो जाएगा? तो 13 छिंग होता है 78। 13 छिंग कितना होता है? 78, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 78। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। यहाँ तक की बात समझ में आई? क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को कोई समझने में दिक्कत तो नहीं है भाई? एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी, मुझे पता है यहाँ पर प्रॉब्लम हुई होगी, है ना भाई? देखो समझो, क्वेश्चन में जैसा कहा है वैसा ही करना है। दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके मासा का 13 गुना है, तो भाई एलसीएम माना x और गुणा किया 13x, तो हमें सबसे पहले x का मान निकालना है। तो भाई कह रहा है कि एलसीएम x है और मासा कितना है? 13x है, तो 13x है, तो भाई इनका गुना किया कितना होगा? तो 13x और x कितना हो जाएगा? 14x बराबर इनका योग कितना है? 252 है, तो आप भी इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 14x बराबर 252। तो ये कट गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 18 और x की वैल्यू यही 18 मैंने इसमें एलसीएम और इंटू एचसीएफ में रख दी, तो उसमें रखी तो कितना आ गया? 18 गुणा 13 गुणा 18 और हमें पहली संख्या 54 दी गई थी, दूसरी पूछी थी, तो इसको मैंने कैलकुलेशन किया, आ गया आंसर 78। कैलकुलेशन में तो वही दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को देखो भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 25 750 है, तो दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। भाई कुछ नहीं करो भाई, 75 750 से ही तो यहीं से कट जाएगा, तो यहाँ से कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा 10 बार, तो 75 एक 75, 75 दामन 750। अब भाई 25 की गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 दामन आ जाएगा आपका 250। कितना आ जाएगा भाई? 250 आ जाएगा, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आ गया भाई 250। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बात समझ में आ गई भाई? क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी।
भाई ये तो मैं डायरेक्टली कर देना भाई, फार्मूला तो है, फार्मूला पे देखोगे भाई, फार्मूला भी रख के देख लो भाई। क्या है भाई, पहली संख्या हमें दी गई है, तो एक संख्या कितनी है भाई 75 है, तो पहली संख्या 75 है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। और एस सी एफ कितना भी 750 है, और गुणा कितना दिया अभी 25 दिया अभी, कर लो आएगा 250, एकम 75 हो जाएगा 10 बार, दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 25 दामन 250। बस बहु है कि मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से आप फार्मूले देके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या करना भी, बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं। अभी ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले अभी हमने किया भी था, थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने गुना किया था। अब कह रहा है कि संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 65 है, तो आप क्या मानेंगे भी एक्स मानेंगे। और कह रहा है कि लासा मासा का कितना गुना है 12 गुना है, कितना है 12 गुना। हमने आपको एलसीएम कितना माना था भाई, एलसीएम कितना माना था भाई एक्स माना था। एचसीएफ का कितना है भाई, एचसीएफ यानी कि मासा का कितना भी 12 गुना है, 12x है, कितना है 12 गुना है। तो ये भाई टोटल कितना हो जाएगा, तो 12x और ये x कितना हो जाएगा 13x, और 13x है तो इनका योग कितना है, आप कहोगे सर 65 है, तो 13x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 65 है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 13 × 5 = 65, x का मान कितना आ गया 5। बात समझ में आई, x का मान कितना आ गया 5। अब पूछा यदि एक संख्या 15 है, अच्छा भाई एक संख्या 15 है यानी कि यही x का मान आपको रख देना है। तो यहाँ से HCF का मान कितना आ गया 5 आ गया। जब HCF का मान 5 आ गया है तो हमसे क्या पूछा है, HCF का मान 5 आ गया, तो यहाँ से रखेंगे भाई पहली संख्या 5 और गुणा कितना हो जाएगा आपका, गुणा कितना हो जाएगा, कितना गुना है मासा का 12 गुना है, तो यहाँ से 5 × 12। और यदि पहली संख्या कौन सी बता रही, यदि एक संख्या 15 है, तो यदि एक संख्या 15 तो 5 × 12 × 5 बराबर, पहली संख्या कितनी है 15, हमसे क्या पूछा भाई दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो काटेंगे भाई, तो कितनी बार कटेगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 × 4 बराबर 20। तो दूसरी संख्या दोस्तों हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को हमने किया था भाई। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई या नहीं भाई। क्या करना था, एलसीएम x माना, एचसीएफ 12x दिया था, इनका टोटल योग किया तो कितना हो गया 13x, 12x + x बराबर 13x बराबर 65 दिया गया था योग, तो 13 × 13 13 × 25 65, x बराबर 5। तो x का मान तो ये हो गया, x का मान ये हो गया 5 और बराबर 12 गुना दिया था। तो भाई आपको होगा सर ये 5 दोबारा से कैसे लिखा, तो भाई x का मान तो ये है 5 और ये तो 12 दिया गया था और ये भी x का मान है, यानी कि ये आपका 12x का मान यहाँ पर दिया गया, यानी x × 12x। बात समझ में आ गई, ये वही लिखा है x × 12x बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो भाई x × 12x करेंगे तो x का मान 5 × 12 × 5, तो 5 से 5 कट गया, 5 × 3 = 15, 3 × 4 = 12 और 4 × 5 = 20, तो x का मान क्या, दूसरी संख्या का मान कितना आ गया 20 आ गया भाई। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को समझो, जिसको कम समझ में आए भाई सीधी बात मैं बताता हूँ, क्लास को दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लास को दोबारा से देख लो भाई, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस कोई और भी ज़्यादा दिक्कत हो तो क्वेश्चन को टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दो, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सॉल्व करके और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा भाई। और बताओ भाई क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, बताओ, है ना। तो यदि क्वेश्चन कम समझ में आए तो क्लास को दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भाई मैथ की जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे भाई। ऐसे केवल वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। मैथ के लिए आपको जब भी क्लास देखो तो कॉपी पेन हमेशा अपने पास रख के बैठो। क्लास चल रही है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन को रोक लो, वीडियो को, क्वेश्चन पहले सॉल्व करो अपने खुद से, नहीं आएगा तब वीडियो को चालू करो, वीडियो को समझो, फिर अपने आप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो भाई। बिना पेन चलाए मैथ नहीं आएगी, ये बात हमेशा याद रखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 है और उनके बीच का मासा कितना दिया गया है 3 है, तो दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा। तो दोनों संख्याओं का लासा कितना होगा भाई। देखो गुणनफल की बात की गई है भाई, गुणनफल कितना कह रहा है कि 61। जब गुणनफल दे रखा है तो मासा, सीधी सी बात है, तो मासा से कटना चाहिए। तो मासा कितना है 3 है। जो गुणनफल हमेशा याद रखो, गुणनफल जब दे रखा है तो हमें गुणनफल निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब गुणनफल कितना दिया 108 है, और एक गुणनफल जो होता है वो हमेशा मासा से कटता है। गुणनफल जो होता है दोस्तों याद रखो हमेशा मासा से कटता है। तो मासा कितना दिया है, तो आप कहोगे सर मासा दिया है 3। मासा कितना दिया है तो 3, तो भाई काट दो, कितनी बार कटेगा, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे सर 36 बार कटेगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। किसी को भाई को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई। देखिएगा यहाँ पे हमसे पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब भाई गुणनफल तो दे रखा है, तो गुणनफल हमेशा मासा से कटता है। तो 108/3 किया तो कितनी बार कटा, 36 बार, तो 36 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, दोनों संख्याओं का एलसीएम हमारा आ गया 36।
आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई, हमेशा याद रखो। हमसे क्या पूछा है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल। भाई गुणनफल दे रखा है तो तुरंत काट दो, गुणनफल दिया जाए तुरंत काट दो भाई। तो गुणनफल कितना भाई 1408 दिया गया है, और एलसीएम कितना दिया गया 352। तो 352 दिया तो भाई काटो इसको, 352 दिया है तो काटो भाई, इससे कटेगा भाई। तो 352, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, 1 14, 4 तियाँ 12 2 14 भाई। ये कटेगा भाई 4 से कटेगा, किससे कटेगा 4 से। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। कितनी बार कटेगा भाई 4 बार जाएगा भाई। 352, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 तियाँ 12 2 14, 1408। तो 352 चौको यानी कि 208 हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा भाई, आप कहोगे 4 बार जाएगा। तो ये एचसीएफ कितना आ गया भाई, आप कहोगे सर एचसीएफ निकल के आ गया 4। बात समझ में आ गई भाई। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, गुणनफल दे रखा है भाई। हमेशा जब भी गुणनफल दिया जाए हमेशा काट दिया करो। एक बात हमेशा याद रखो, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि इतना गुणनफल है उसका एलसीएम इतना है, या मासा इतना है उसका एलसीएम कितना होगा, या एचसीएफ कितना होगा, बस तुरंत आपको गुणनफल वाली संख्या में भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जाएगा 18 चौको 72 यानी कि 180 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कौन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए 180। बात समझ में आ गई भी, क्या हो जाएगा 180। ये कितनी बार कटेगा, तो 4 से काट देंगे, 18 चौको 72 यानी 180 बार जाएगा। यानी कि गुणनफल दे रखा है तो ही मासा से काट दो भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई। ये भी क्वेश्चन आपके 20 फरवरी 2024 के एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। चलिएगा भाई इसी क्रम में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को देखो भाई, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं का मासा 47 है और उनका योग 188 है तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई इसके दो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए, दो ऑप्शन यहाँ पर है भाई 47 और 141। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन कौन कौन से हैं भाई, 47 है और आपका कौन सा, और 141 है। और एक डी ऑप्शन कौन सा है भाई, 141 और 138। डी ऑप्शन दिया गया दोस्तों 141 और 138। ये भाई आपके चारों ऑप्शन रहे। अब बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा। देखो दो संख्याओं का मासा कितना दिया है, आप कहोगे सर 47 दिया है, और इनका योग कितना 188 है। देखिए मासा तो दिया गया 47, तो भाई मासा क्या होता है भाई, छोटी सी छोटी संख्या जिससे कट संख्या कट जाए। तो 47 यहाँ पर भी है और 47 यहाँ पर भी है। जब 47 यहाँ पर भी है तो 47 यहाँ पर भी, तो 47 यहाँ 215 कटेगा नहीं, तो भाई बी नहीं होगा और डी वाला नहीं होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात की रही, यहाँ पे भी 47 है, यहाँ पर भी 47 है। अब क्या करेंगे भाई, जब इसका मासा यहाँ पर भी 47 एकम 47 है, ऊपर भी 47 है, तो 47 तो होगा ही। अब इनका योग करके देखो 188। अब जिनका योग 188 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अब भाई 47 और 51 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 8 और 5 4 9, तो 98 है, तो ये नहीं होगा। इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 141 प्लस 47, 7 1 8 4 4 8 188। तो इनका योग कितना हो गया, आपको सर इनका योग 188 हो गया। तो इसके लिए यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47, 141। क्या आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, 47 और 141। 47 और 141 यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर बिल्कुल सही है, 47 141। क्योंकि भाई इनका एचसीएफ भी 47 है और इनका योग कितना होना चाहिए, 188 होना चाहिए। तो भाई ऐसी संख्या देखो जिनका योग करने पर हमें 188 मिल जाए। तो 47 तो यही ऑप्शन में दिए गए हैं दो, तो जिनका योग 188 मिल जाए, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में 47 और 141 का योग 188 मिल गया और एचसीएफ भी 47 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 को देखो क्या करना है। इसमें देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 990 और उनका गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है भाई 9900, 9900 गुणनफल कितना दिया 9900। हमें क्या करना है भाई, एलसीएम दिया 990, बस भाग देना है भाई, भाग देना 990 को। तो कितनी बार जाएगा, तो 99 एकम 99, यहाँ पे बचेगा 0 यानी कि 10, ऑप्शन नंबर डी। कितनी बार जाएगा भाई, आप कहोगे सर 10 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 10 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन इसी बात पर लो भाई, अगला क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। गुणनफल दिया है, मासा दिया है, तुरंत भाग दे दो भाई। आप क्या करोगे भाई, 1280 में तुरंत भाग दोगे भाई किसका, 8 का। तो 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 एकम 8 और 8 6 48 और यानी कि 160। कितनी बार जाएगा, 160 बार। तो ऑप्शन नंबर ए आपको लगा देना है, 160 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन नंबर 53 तक में भाई। चलिएगा आगे चले भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखो भाई क्या करना है। यदि दो संख्याओं का मासा 8 है और निम्न में से कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता है। भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या पूछा है, कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, हमें होने वाला नहीं बताना है। तो भाई इस 8 का टेबल ऐसी संख्या से पढ़ो, ऐसी संख्या से पढ़ो जिससे संख्या वो पूरी तरीका से कट जाए। आप जानते हो कि जो संख्या 8 से नहीं कटेगी, जो संख्या 8 से नहीं कटेगी हमें वही बताना है। और लासा, एक बात हमेशा याद रखो, लासा जो होता है वो हमेशा मासा से विभाजित होता है। जो लासा होता है, यहाँ पर भाई एक बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है, अपने माइंड में नोट कर लो, अपनी कॉपी में भी नोट कर लो कि लासा, यहाँ पे लिख लो भाई लासा, लासा हमेशा, लासा हमेशा मासा से, हमेशा लासा हमेशा मासा से विभाजित होता है, मासा से विभाजित होता है। यहाँ पे आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि लासा हमेशा मासा से विभाजित होता है। बस इस बात को याद रखो, हमेशा आंसर आ जाएगा बहुत जल्द सबसे पहले आपका। अब देखो भाई 8 है, 8 से देखो किससे भाग जाएगा, तो आप कहोगे ये तो कट जाएगा, 8 6 48, 6 बार कटेगा, 8 त्रिका 24, ये भी 3 बार कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 8 9 72, ये भी कट जाएगा। क्या 68 कटेगा, आप कहोगे जी नहीं, 68 नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा तो वो हमारा एलसीएम भी नहीं होगा, जो एलसीएम भी नहीं होगा, जब नहीं कटेगा तो एलसीएम भी नहीं होगा, क्योंकि लासा हमेशा मासा से कट जाता है। जब एलसीएम नहीं कटेगा तो यही तो पूछा कि एलसीएम नहीं हो सकता है, लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता है, तो यही तो पूछा, तो कौन नहीं होगा, तो आप कहोगे 68 नहीं होगा, क्योंकि बाकी के सभी 8 से कट रहे हैं, 8 6 48, 8 त्रिका 24, 8 9 72। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखो भाई, जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और इनका एलसीएम 360 है, तो इन संख्याओं का मासा क्या होगा। भाई वही वो बात है कि जब आपको गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है तो हमें मासा निकालना, तुरंत एलसीएम का भाग देंगे तो कितना दिया है 360, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 36 दूनी होता है 72, तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जाएगा 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं तो तुरंत आगे बढ़ो, तुरंत आगे बढ़ो भाई। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है भाई 3375। मासा कितना दिया भाई 15 दिया। जब मासा दिया तो भाई तुरंत हमें भाग दे देना है, कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 15 दूनी 30, यहाँ पे बचेगा 15 दूनी 30, फिर जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, तो 15 पना 75, तो कितना आएगा भाई 225। तो 225 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 225 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। जब भी गुणनफल दिया जाए और एलसीएम या मासा दिया जाए तो तुरंत उसका आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57। आज भाई इस क्वेश्चन की भी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस हुई है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो 57। अब आपको सर यहाँ पर रेशियो दिया है, तो भाई रेशियो से आपको कल एक बात याद आई होगी कि सर आपने कल रेशियो में बताया था कि जो रेशियो होता है वो एलसीएम का उससे गुणा करने से उसके संख्या, अंकों की जो संख्याएं हैं वो निकल के आ जाती हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमने आपको रेशियो वाला क्वेश्चन कल भी बताया था। तो हमसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में आप जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का रेशियो 2:3 के अनुपात में है, तो उनका मासा और लासा 21 और 126 है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। तो आप सभी जानते हो कि जो अंतर होता है वो चाहो तो आप रेशियो का अंतर ले लो, यदि आप चाहो तो रेशियो का भी अंतर ले सकते हो। जो रेशियो का अंतर होगा वही संख्याओं का अंतर होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे रेशियो कितना दिया, तो आप कहोगे सर 2:3, और जब 2:3 दिया है तो 2:3 का अंतर कितना है, तो आप कहोगे अंतर जो आया 1 का। ये 1 का क्या है दोस्तों, अंतर है। जो रेशियो का अंतर है तो वही अंतर हमारा दी गई संख्याओं का अंतर होगा। तो जब इसका अंतर कितना आया, तो आप कहोगे सर इसका अंतर 1 आया है। और यहाँ से कह रहा है कि मासा और लासा कितना 21 और 126 है। जब यहाँ से मासा और लासा 126 है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से आप 21 और 126 में से लासा निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 एकम 21 और 21 छिक्का कितना होता है 126, और मासा क्या होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ से दोस्तों हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया, तो एचसीएफ आ गया 21। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई कितना हो जाएगा, एचसीएफ निकल के आ गया 21, तो अंतर कितना है 1 का, तो 1 गुणा 21 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 21 एकम 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका अंतर क्या होगा, तो इसका अंतर भी 21 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
बात समझ में आ गई। अब यहीं आपसे कहता है यदि संख्या पूछी जाती, यदि जो संख्या पूछी जाती तो यही अंतर का तो इसी रेशियो में मैं गुणा कर देता। यदि सपोज इसमें संख्या पूछ लेता, यदि इसमें संख्या पूछ लेता तो मैं इसकी गुणा कर देता, 21 की गुणा इसमें भी कर देता और 21 की गुणा इसमें भी कर देता। तो कितना हो जाता, तो 21 दूनी 42 और 21 तियां 63। तो ये क्या निकल के आ गई, तो आप कहोगे सर 42 अनुपात 63, ये क्या है, ये संख्याओं का अनुपात। ये क्या था, संख्या का अनुपात। यदि आपसे संख्या पूछता कि संख्या का अनुपात क्या होगा, तो संख्या निकालने के लिए भाई आप लोग ये कर सकते थे, ये जो मैंने बताया है ये था संख्या का अनुपात। यही क्वेश्चन मैंने कल बताया था। ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में आप लोगों को करवाए थे। नहीं देखिए तो देख लेना भाई पार्ट 1 अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी पार्ट करवाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। भाई पार्ट 1 देख लो, पार्ट 2 और कल इसका लास्ट पार्ट आएगा पार्ट 3, जो कि आपका कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि आप एलसीएम एचसीएफ के सारे टाइप्स अच्छे से कवर कर लेते हो तो कभी भी इस चैप्टर को लेकर आपकी कोई भी शिकायत नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है भाई। अच्छे से समझ लो, एक बार 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 समय समय पर रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि मैथ ऐसी है कि जरा सा भी आपने लापरवाही की, प्रैक्टिस नहीं की, भूल बहुत जल्दी जाओगे। क्योंकि हम चीज़ें सीखने में थोड़ा समय लेती हैं लेकिन भूलने में बिल्कुल समय नहीं लेती हैं। जैसे कोई मकान होता है तो जब हम मकान का निर्माण करते हैं तो वो धीरे धीरे बहुत समय लगता है। अब जैसे आप सोचो कि यदि मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है 10 मंजिल की, आप उस बिल्डिंग को जब बनाओगे तो समय लगेगा, समय लगेगा। और मैं आपको कोई इस बिल्डिंग को ध्वस्त करना है भाई, जगह जगह पर एक बॉम्ब लगा दूंगा, एक मिसाइल डाल दूंगा, बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। यानी कि समय जो होता है, आप सच बताओ, सीखने में समय लगता है, भूलने में समय नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से आप याद रखो कि समय समय पर प्रैक्टिस जरूर करते रहना ताकि आप चीज़ें याद रख सको। चलिएगा भाई, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 57 तक थी। संख्याएं पूछता तो आप संख्याएं निकाल सकते थे, इसी का गुणा कर देते सभी रेशियो में, लेकिन हमसे अंतर पूछा था तो अंतर कितना आ गया, 21 का। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, दो संख्याओं का रेशियो 5:9 है और उनका एलसीएम 405 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए भाई। अब यहाँ से हमसे क्या पूछ दिया, संख्याएं पूछ दी हैं। जब संख्याएं पूछ दी हैं तो भाई याद रखो संख्या कैसे निकालते हैं भाई, इसका एक फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। इसका एक फार्मूला होता है, नोट कर लो, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है भाई। ज़्यादा तो वैसे भी मैं आपको फार्मूला याद करने के लिए नहीं कहता हूँ, हमेशा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन समझाता हूँ। फार्मूले में बहुत कम बताता हूँ, जहाँ पर उम्मीद होती है जोड़ने की, घटाने की, तो वहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या करना है क्या नहीं। लेकिन मैं ज़्यादातर बिना फार्मूले के ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, नोट यहाँ पर रख लो, अनुपात का गुणा। जब भी यहाँ पे अनुपात में दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लेना अनुपात का गुणा, अनुपात का गुणा, अनुपात का गुणा करना है, गुणे, गुणे हो जाएगा आपका एचसीएफ यानी कि मासा, बराबर हो जाएगा एलसीएम, बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। बस इतना याद रखना है। जब भी आपको रेशियो में पॉइंट दिया जाए क्या करना है, अनुपात का कर देना है गुणा, और अनुपात के गुणा के साथ ही मासा का गुणा कर देना और बराबर आपका आ जाएगा एलसीएम। तो कैसे करेंगे भाई, देखो अनुपात कितना है, 5:9। अनुपात कितना है, 5:9। हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो 5 × 9। एचसीएफ कितना है, तो आपको सर एचसीएफ सर हमें पता नहीं है। जब एचसीएफ पता नहीं है तो हमें एचसीएफ ही तो निकालना है। तो एचसीएफ क्या मानेंगे भाई, एचसीएफ मान लो एक्स, तो गुणा एक्स हो जाएगा। एचसीएफ पता नहीं तो एचसीएफ क्या मानेंगे, गुणा मान लिया एक्स, बराबर लगाएंगे। एलसीएम कितना भी, एलसीएम दिया गया है 405, तो एलसीएम लिख लेंगे 405। बस सॉल्व कर लो, जो एक्स निकलेगी वो हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी भाई। तो करेंगे सॉल्व, तो कितनी बार कटेगा भाई, इसको काटेंगे तो इसको काटो भाई 9 से काट देंगे, ठीक है। इसको काटो पहले 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, और 9 से काट देंगे तो 9 ने 81। तो x बराबर कितना आ गया भाई, आप कहोगे सर x बराबर आ गया 9। जब हमारा x का मान निकल के आ गया 9, तो भाई रेशियो में क्या करते थे, गुणा करते थे ना। तो भाई रेशियो कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर रेशियो दिया गया हमें 5:9, 5:9 का रेशियो। यहाँ से x का मान निकल के आ गया 9। अब सभी में x की गुणा कर देंगे भाई, 5 × 9, 9 × 9। इस 9 का गुणा इन दोनों रेशियो में कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये दोस्तों हो जाएगा 9 पन्ना 45 और 9 में हो जाएगा 81। तो कितना हो गया, 45 और 81। तुम्हारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 45 और 81। ये दोस्तों हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी। कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी दोस्तों, तो आप कहोगे सर 45 और 81 हमारी संख्या हो जाएंगी। तो ऐसे ही तो मैंने अभी अब पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको संख्याएं कैसे निकालनी। तो रेशियो में क्या कर देते हैं, संख्या का गुणा करने से हमारी संख्याएं निकल के आ जाती हैं। क्लियर, चलिएगा, ये फॉर्मूला याद रख लो भाई, अनुपात का गुणा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 59। अब भाई क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है।
हमसे पूछा है सह अभाज्य संख्या। भाई सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या, भाई हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मासा हमेशा एक होता है। हमेशा याद रखो, सह अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। और सह अभाज्य संख्याओं का यदि एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम क्या होता है? संख्या का गुणा। वो स्वयं संख्या का गुणा होती है एलसीएम। तो सह अभाज्य संख्याओं का मासा, तो भाई सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? भाई हमेशा कल याद रखो, भाई हमेशा एक होता है। इसका मासा हमेशा क्या होता है? एक होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। यदि एलसीएम पूछता तो एलसीएम क्या होता है? संख्या का गुणा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? संख्या का गुणा। हमसे पूछा एलसीएम क्या है, तो एलसीएम ये पूछा तो एलसीएम क्या होती है? संख्या का गुणा। तो संख्या क्या है भाई? हमें नहीं पता है। मासा कितना है? एक है। गुण है, संख्या कितनी है भाई? 330 है। तो जब संख्या 330 है तो 330 के गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो आपको किस तरह ये हो जाएगा 330। कितना हो जाएगा? तो 330 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी 330। बात समझ में आ गई भाई? क्या हो जाएगा? 323 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि सह अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है। और यहाँ पर पूछा जाए कि इसका लासा कितना हो जाएगा, तो एलसीएम क्या होता है? आपको लिख लेना है संख्याओं का गुणा। संख्याओं का गुणा होता है, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। मासा क्या होता है? एक होता है सह अभाज्य संख्याओं का, कल भी बताया था। और इसका एलसीएम होता है संख्याओं का गुणा। तो मासा था एक, संख्या का गुणनफल कितना था? 323 एकम 330 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे। और बाकी के जो हमारे शेष क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 21 है, उनका मासा और लासा क्रमशः 7 और 14 है, तो दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग कितना है? व्युत्क्रमों का योग, भाई दो संख्याएं हमें नहीं पता कौन सी, भाई कोई सी भी दो संख्याएं मान लो। आपने माना ए और बी, तो ए प्लस बी का योग कितना? भाई योग दिया 21। 21 क्या हो जाएगा? योग। तो ए प्लस बी का योग कितना आ गया? 21। कह रहा है इनके मासा कितने हैं और लासा, तो भाई मासा और लासा क्या होता है? भाई लासा हमेशा क्या होता है? मासा का गुणनफल होता है। तो ये हो जाएगा भाई आपका क्या? ए इंटू बी। ए इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि ये गुणनफल में होते हैं। तो आप कहोगे सर ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई आपका एलसीएम इंटू एच सी एफ। लासा गुणे मासा, एलसीएम इंटू एच सी एफ। ठीक है भाई? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए इंटू बी का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। एलसीएम कितना है? आपको सर एलसीएम दिया गया आपको, एलसीएम दिया गया है आपका 14, मासा कितना है? 7। तो एलसीएम है 14 और एचसीएफ कितना दिया गया? 7 दिया गया है। तो एचसीएफ दिया गया 7। अब देखो यहाँ पे, अब देखो कह रहा है कि तो इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा, योग। अब देखिएगा सौभाग्य बस, देखो भाई ये क्या है? अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से इसका योग कितना भाई? 14 7 21 है। और यहाँ पर भी योग कितना दिया? 21 है। इसमें तो भाई कुछ करना भी नहीं पड़ा, इसमें तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, आंसर आ गया भाई। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो दो संख्याओं का योग 21 बोल रहा है, तो भाई दो संख्याएं आपकी 7 और 14, इनका भी योग तो 21 है कि 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। जब योग 21 है तो भाई यहाँ से हमें ए और बी के मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का मान कितना हो जाएगा? 7 और बी का मान कितना हो जाएगा? 14। तो भाई यहाँ से निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 7 और बी का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्लियर? इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब हमसे पूछा इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं? तो व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं भाई? व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? ऊपर आ जाएगा बटे में 1, तो ये हो जाएगा 1/7। 1/7 प्लस कितना हो जाएगा? 1/14। तो 1/7 प्लस 1/14 बराबर, इसका निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1। तो 2 + 1 बटे में कितना आ जाएगा? तो 14। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 3 बटे कितना हो जाएगा? 14। कितना आ गया भाई? 3/14। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? आपको सर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3/14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? कितना आ गया भाई? ए का मान आ गया 7, बी का मान आ गया 14। तो व्युत्क्रम का योग निकाला तो 1/7 प्लस 1/14 सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया भाई? 3/14 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिएगा बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया भाई? 3/14। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की क्वेश्चन को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है भाई? अब इसके आगे जो भी शेष क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके जो भी क्वेश्चन आपके शेष हैं, उन्हें हम कल की क्लास में हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है भाई? तो कल की क्लास का जो चैप्टर होगा वो एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 3 आएगा, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कल ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद
नेक्स्ट डे से हम अपने नए सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं भाई आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। बातें समझ में आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने जो भी यार दोस्तों उनके साथ वीडियो को लिंक को शेयर करना, ताकि वो भी इस क्लास में डेली लाइव जुड़ सकें और अपनी तैयारी को, अपनी प्रैक्टिस को एक बेहतरीन तरीके से कर सके। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे भाई। ठीक है, अपनी इस फैमिली को, टीचिंग विद आनंद चौहान परिवार को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे आप लोग, और ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करने के लिए ज़रूर तैयार रहेंगे। तो भाई हम भी आप लोगों के लिए तैयार हैं हर तरीके से आपकी तैयारी के लिए। एसएससी जीडी 2025 के लिए भाई बुक, रही बात बुक की, तो भाई मैं बुक आपको टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री में प्रोवाइड करवाता हूं भाई। और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंच चुकी होगी, काफ़ी बच्चों के पास। यदि पीडीएफ नहीं भी पहुंची है तो टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत जाके ज्वाइन कर लो और वहां से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है भाई, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बुक लेने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि लेना चाहो तो ले सकते हो, हालांकि कोई ज़्यादा महंगी बुक भी नहीं है, लगभग 400 रुपये में आपकी सभी बुक आ जाएंगी। लेकिन यदि आप चाहो कि मुझे 400 रुपये खर्च भी ना करना पड़े तो मेरा काम बन जाए, तो भाई इससे बेहतर पीडीएफ से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो पीडीएफ आपको चारों मैंने प्रोवाइड करा दी, पीडीएफ देखो, और उन चारों पीडीएफ का भी सॉल्यूशन पर डे आपकी क्लासेस हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके सभी के सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ, तो उससे भी आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। अब वैसे आपको जो बेटर लगे, किताब लेना चाहो तो ले लीजिएगा, कोई प्रेशर नहीं है, आप ले लो किताब और अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों आज के सेशन में भाई आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए भाई सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और अपनी मेहनत को ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग बरकरार रखेंगे। और वीडियो क्लास में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर ही काम आती है। तो अभी आपके पास समय है, एसएससी जीडी 2025 की अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है, यह है कि आपके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, तो जल्द ही आपके उसके भी आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस यह है कि समय से पहले हम अपनी तैयारी को जितना बेहतर हो सके उतनी बेहतर अपनी तैयारी कर लें। और तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।